डर क्यों है कि भाई कुर्मियों की आदिवासी के दर्जा नहीं मिलना चाहिए इस। आधा अधूरा ज्ञान होना ये भी बहुत इतिहास के साथ धोखा है। सिर्फ कह देने से ये नहीं चलेगा कि जयपाल सिंह के ज़माने में कुर्मियों की सहभागिता नहीं थी, तो ये तो गलत है ना, गलत इतिहास नहीं बताना चाहिए। अब आदिवासी में तो यहाँ जब वही बात होती है तो कुर्मी को मिला करके ही आदिवासी कहा जाता है। जो मणिपुर में हालात है वो झारखंड में हालात हो जाएगा। मैं अपना हक छोड़ दूं क्या? हमारा आइडेंटिटी का मामला है, हमारी अस्मिता की मामला है, हमारी पहचान की मामला है। आप इसको आप संरक्षण कैसे बोलिएगा? हम तो आप जयराम महतो जो बात कर रहे हैं कि भाई कुर्मी एग्रीकल्चर आदिवासी है, आप उस पूरे तर्क को किस तरीके से देखते हैं? पटना हाईकोर्ट का 3 जजमेंट है कि कुर्मी लोग ट्राइब है, एब्रोजिनल ट्राइब। नमस्कार, जोहार सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं शशि भूषण फिर से एक बार बहुत दिनों के बाद हमारे साथ पूर्व सांसद झारखंड आंदोलनकारी शैलेंद्र महतो हैं और बात अभी जभी झारखंड आंदोलनकारी की हो रही है, आंदोलन की हो रही है कि आखिर झारखंड के अलग राज्य बनने में किसकी बड़ी भूमिका थी, क्या उसमें कुर्मी समाज की सहभागिता थी। और विवाद वहाँ से शुरू हुआ। जो अखिलेश श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो कुर्मी मामले को लेकर आपको पता है कि कोलकाता हाई कोर्ट हो या रांची हाई कोर्ट में वो एक तरीके से केस लड़ रहे हैं जिसमें एसटी का दर्जा को लेकर कुर्मी समाज की जो मांग है। और उसी बीच में कोई पुराने इंटरव्यू को लेकर उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें ने अपने तर्क पेश किया है कि झारखंड में जो अगर कुर्मियों को एसटी का दर्जा मिल जाएगा और मुंडा हो या संथाल हो, हालांकि क्या जो विवाद है उस पर हम नहीं जाते हैं, नहीं बताते हैं कि उन्होंने क्या एक्चुअली किस संदर्भ में वो शब्द, लेकिन वो जो तर्क पेश कर रहे हैं कि भाई 26% आदिवासी समाज है और कुर्मी समाज की संख्या 28%, दोनों को मिला देंगे तो आदिवासी समाज की संख्या 50% से अधिक होगा। वैसे में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है आदिवासी के फेवर में रहेगा, उनका राज होगा। ये तर्क वो अपने पेश करते हैं। उसको लेकर ग्लेड सिंह डुंडुंग जो आपने देखा होगा, कई बार पेशा कानून को लेकर हमने उनसे बातचीत किया हुआ है, जो मुखर होकर पेशा जो सरकार के प्रारूप है उसके विरोध करके वो अभियान के सबसे बड़े एक तरीके से नेतृत्व करता थे। अब उन्होंने इस बात को लेकर अखिलेश श्रीवास्तव पर एक तरीके से कि आदिवासी समाज को आपने भला बुरा कहा है और आप झारखंड के जो राज्य अलग हुआ है उसमें कुर्मियों की जो भूमिका थी उसको लेकर भी कई उन्होंने सवाल उठाया है। तो हमारे साथ शैलेंद्र महतो है, इसलिए कि इस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, सांसद रहे, विधायक रहे और जो है एक तरीके से इन्होंने किताब भी लिखा है, झारखंड समर कथा 1, 2 और कई ऐसी किताबें लिखी हैं जो झारखंड से संदर्भित। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जो बात कही जा रही है, ग्लेसन डुंडुंग हो या जो ने कहा कि भाई कुर्मी की भूमिका झारखंड के आंदोलन में क्या रही है, और आप इन पूरे बयान को आपने देखा होगा, समझा होगा, आप किस तरीके से देखते हैं? वहाँ से आपसे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जहाँ तक झारखंड आंदोलन की बात है और मूल रूप से जयपाल सिंह ने इसको शुरू किया था। जो मैं पिछले दिनों शायद आप ही का चैनल था, उस चैनल में वो डुंगडुंग जी और गिलनसन डुंगडुंग जो बोल रहे हैं कि कुर्मी लोगों की झारखंड आंदोलन में जो सहभागिता कुर्मियों की कम थी, लेकिन ये वास्तविक में ये सच्चाई नहीं है और आधा अधूरा ज्ञान होना ये भी बहुत इतिहास के साथ धोखा है। इतिहास को जानना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए और उसी पर उसको बोलना चाहिए। वो कह रहे थे कि जयपाल सिंह के ज़माने में कुर्मी लोगों की सहभागिता नहीं थी, लेकिन उनको जानना चाहिए कि सोनाहतु से एमएलए था जगन्नाथ महतो कुर्मी और एक दूसरा आदमी था विष्णु चरण महतो, जो बाद में छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। ये लोग जयपाल सिंह के आंदोलन में कदम से गतम ताल कर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे और उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश का जितना भी जयपाल सिंह का ड्राफ्टिंग होता था ये विष्णुचरण महतो करते थे। और वो 1952 के चुनाव में वो 200 वोट से
वो हार गए थे। ऐसे जगन्नाथ महतो तो जीता था। 2 लीडर कुर्मी समाज का, ये बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे और जयपाल सिंह के आंदोलन या झारखंड आंदोलन में इन लोगों की भूमिका बहुत अहम रही है। तो ये सब जानना पड़ेगा। सिर्फ कह देने से ये नहीं चलेगा कि जयपाल सिंह के ज़माने में कुर्मियों की सहभागिता नहीं थी, तो ये तो गलत है ना, गलत इतिहास नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहा कि भई देखिए झारखंड आंदोलन का जो इतिहास है वो निर्मल महतो या जो है और भी कई नाम लेके वहाँ से नहीं शुरू होता, भाई उससे बहुत पहले से शुरू हो रहा है। नहीं, निर्मल महतो की तो बात बहुत बात की बात है, ये तो 3rd फेज की बात है। लेकिन पहला फेज जो जयपाल सिंह के ज़माने में था, तो उस समय हमारे कुर्मी समाज के 2 नेता थे, एक जगन्नाथ महतो कुर्मी और दूसरा विष्णुचरण महतो थे, जो जयपाल सिंह के साथ इन लोग थे और लड़ते भी थे। लेकिन दूसरा फेज आता है बागुन सुमरोई और एनी होरो का, जो झारखंड मूवमेंट में। तो बागुन सुमरोई के साथ भी यहाँ पर हमारे बनबिहारी महतो जो सरायकेला से MLA थे, इन लोग की सहभागिता बहुत आगे बढ़ चढ़ के थी, कहाँ नहीं थी। तो इसलिए उसका बस 3rd फेज आता है। 3rd फेज में हमारा विनोद बिहारी महतो, मतलब झारखंड मूवमेंट खास करके जब ये जो खास करके हम सुन रहे थे डुंगडुंग, वो गैलेंसन डुंगडुंग का, वो कह रहे थे कि ये आदिवासी स्टेट नहीं है। ये भी जानकारी इन लोग को नहीं है कि जब जयपाल सिंह के ज़माने में जब SRC कमीशन आया था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, उन्होंने ये कह दिया और उनका जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि हम आदिवासी राज्य इसको नहीं बना सकते हैं। और उन लोगों ने भाषा में भी यहाँ बहुलता होने के कारण कहा कि एक भाषा नहीं है और आदिवासी के नाम में ये राज्य नहीं दिया जा सकता है। तो SRC कमीशन ने तो उस ज़माने में 1955 में ही इसको क्या कहते हैं, उसको ये स्वीकृत नहीं किया। तो इसलिए बार बार ये बात को बताना कि ये आदिवासी राज है, अरे आदिवासी राज नहीं है भाई। ये जब इनको पढ़ना चाहिए। और झारखंड ये मैटर्स, जो कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स जो राजीव गांधी सरकार में बनाया था, हम भी खुद उसमें मेंबर थे। रामदयाल मुंडा था, शिबू सोरेन था, BP केसरी था, सूरज मंडल था, सूरज सिंह बेसरा था, प्रभाकर तिर्की था, संतोष राणा था, है ना। तो ये उसमें हम लोग आंदोलन के तरफ से 12 आदमी उसके सदस्य रहे हैं। उसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि यहाँ मूलवासियों को जोड़ा गया कि पहले जयपाल सिंह के ज़माने में बहुत से और भी जो लोग थे, उनकी आंदोलन में सहभागिता नहीं थी और सिर्फ आदिवासी। अब आदिवासी में तो यहाँ जब वही बात होती है तो कुर्मी को मिला करके ही आदिवासी कहा जाता है। आज भी कुर्मी का जहाँ भी बात है तो आदिवासी ठीक है, हम अनुसूचित जनजाति लिस्ट में नहीं है। और कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स का जो रिपोर्ट है, उसमें हमको गैर सरकारी आदिवासी बोला गया है। उसमें कुमार सुरेश सिंह जैसे विद्वान लोग थे, भारत सर्वेक्षण आयोग के वो चेयरमैन थे, कई IAS अफसर थे, अच्छे जो एक्सपर्ट्स थे इस कमेटी का रिपोर्ट लिखने में। तो उन्होंने तो कुर्मी को गैर सरकारी आदिवासी माना ही है नहीं। और उसके पहले जब अंग्रेज़ों के समय में बहुत सी किताबें हैं जो आप लोगों को हमने तो कई बार इंटरव्यू में कहा है, तो उसको बार बार दोहराना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है ना। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ। मेरा सवाल, कुर्मी आदिवासी है, उनकी यहाँ की पर्व त्यौहार, यहाँ का पूजा पाठ, यहाँ उनका जो सभ्यता संस्कृति सब आदिवासी है, उसमें कहाँ दो मत है। एक बार फिर से जो है आदिवासी जो कुर्मी है उस ST के दर्जा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने जिसे बंगाल सरकार को 25 मार्च तक का समय दिया है और यहाँ झारखंड में भी फिर से आंदोलन की बात हो रही है। और जब से ये मांग उठा है तब से फिर से विरोध जो आदिवासी
पहले से हैं या जो लोग हैं वो शुरू हो जाता। आखिर विरोध किस बात का है, डर क्यों है कि भाई कुर्मियों की आदिवासी के दर्जा नहीं मिलना चाहिए? इस पूरे विवाद को झारखंड के जो पूरे विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं और डर कहाँ है? देखिए, विवाद करने वाला तो विवाद करते रहेंगे, है ना। पीछे षड्यंत्र क्या है, कोशिश क्या है? पता नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आता है विवाद का क्या है। जब झारखंड मूवमेंट था तो हम लोग तो एक साथ थे सभी। उसमें मांझी महतो की आपकी उसमें कोई नारे लगते थे। मांझी महतो भाई भाई, हैं, ये बात तो आम बात था। और हम लोग सब मिल करके लड़ाई लड़े हैं। तो आज भी बोलते हैं कि भाई भाई तो मांझी महतो, लेकिन जैसे ही एसटी का दर्जा दीजिएगा तो भाई भाई नहीं। नहीं, जब नारे बदल जाते हैं। नहीं, जब हिस्सेदारी की बात होती है तो भाई भाई में ही ना बंटवारा होता है। बंटवारा तो दूसरे तीसरे में होती नहीं है, वो भाई भाई में ही होगी। और वो तो करना पड़ेगा, काहे कि हमारी जो आबादी है उसको तो प्लस करना पड़ेगा। वो तो प्लस हो जाएगा तो हमारा जो अधिकार है हमको मिलेगा। तो इसीलिए अब तो कलकत्ता हाई कोर्ट, अब ये तो कोर्ट का मामला है। अब हम लोग के तरफ से जो भी, हमारे समाज के तरफ से जो भी एडवोकेट या एडवोकेसी जो करेंगे कोर्ट में, वो अपना अपना क्या कहते हैं, आर्गूमेंट पेश करेंगे। उनके आर्गुमेंट पे भी विवाद हो गया है कि भाई वो तो अपमान कर रहे हैं, कुर्मियों को हिस्सा दिलाने के लिए आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है। आप उनके इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं? एक छोटा सा उनका क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, मैंने तो लेकिन वो कह रहे हैं मेरा संदर्भ कुछ और। नहीं, किसके बारे में बोल रहे हैं आप? जो अभी वर्तमान में कुर्मी समाज का अखिलेश श्रीवास्तव लड़ रहे हैं, उनके छोटा सा अभी जो ग्लेडसन डुंगडुंग का विवाद चल रहा अखिलेश श्रीवास्तव के उस छोटे से क्लिप से हो रहा है, जिसमें वो अपने तर्क में कुर्मी और आदिवासी के तर्क में जो डाटा पेश कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई जो बाकी विरोध करने वाले मुंडा या समाज है वो तो मूर्खता करते हैं, चाहे मतलब जो भी उन्होंने शब्द कहा वो मैं शब्द नहीं कहूँगा। एक बात है यहाँ बहुत स्पष्ट है कि 2011 के जनगणना में यहाँ 22% आदिवासी है ना। और उसके अनुसार यहाँ परिसीमन बना था, लेकिन 2014 में यह झारखंड में परिसीमन लागू नहीं हुआ और दूसरे राज्यों में हुआ है। तो ये जो 28 सीट जो आदिवासी के लिए रिजर्वेशन है उसको 22 सीट में परिसीमन में लागू होने की बात थी। तो ये तो उनकी जनगणना होती है, लेकिन कुर्मी की अलग से जनगणना तो कभी हुई नहीं है। तो उनकी संख्या कितनी है? कहा जा रहा है आप 30-35 लाख है, लेकिन आप 28%। नहीं, आप कितना प्रतिशत है ये तो एक अंदाज़ा चलता है। और हमारा करीब 7 लोकसभा में हमारी आबादी है। हमारी आबादी पश्चिम सिंहभूम में भी है, हमारी पूर्वी सिंहभूम में भी है, रांची में भी है, आप खूंटी जिला में भी है। उसके साथ धनबाद, उत्तरी छोटानागपुर तो कुर्मी अंचल है, ये है वो उत्तरी छोटानागपुर में कुर्मी भरे हुए हैं। वहाँ तो दूसरे समाज बहुत कम है। और ये करीब 32 विधानसभा में हम लोगों की आबादी है। तो इस हिसाब से मैं तो समझता हूँ कि हमारा 20%, 18 से 20% की आबादी होनी चाहिए। तो आदिवासी की आसपास में आपकी भी और क्योंकि मैं जो 32 जनजातियों को मिलाकर जितनी आबादी है उतना आप मान रहे हैं कुर्मियों की भी है। और जहाँ तक झारखंड छोटानागपुर पठार की जब बात आएगी तो छोटानागपुर पठार की बात में बंगाल भी आएगा, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, और उड़ीसा है। तो वो ये सब मिला करके हमको लगता है करीब 32-35% हो जाएगी, है ना। तो हमारा सिर्फ झारखंड में यहाँ की आबादी 18 से 20% होगी। और जहाँ तक देखिए सीधी बात है, हमारा झारखंड राज मिला है। राज मिलने के बाद बहुतों को अपनी अपनी राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, लोग अपना धार्मिक अधिकार हो, तमाम तरह के जो हमारा संविधान में प्रदत्त है उसको तो लोग मांग करेंगे ही। अब किसी का विरोध करने से क्या होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है।
अब जो भी मामला है ये तो कोर्ट देखेगा। अब कोर्ट में जैसे एक महाराष्ट्र का मामला था और महाराष्ट्र का मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी 1950 जाति 1900 संविधान बनने के पूर्व यदि किसी के पास डॉक्यूमेंट है आदिवासी बनने का तो वो आदिवासी माना जाएगा। तो इस तरह का बहुत सा हमारे समर्थन में जजमेंट हो चुका है। तो ये तो अब तो कोर्ट को जजमेंट करना है, सरकार को जजमेंट करना है। किसी के कहने से या कोई हमारा विरोध करने से ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आप अपनी मांग नहीं छोड़ेंगे, आप डरेंगे नहीं जितना भी हंगामा हो। अरे ये डरने का और हंगामा का बात नहीं कुछ है। नहीं एग्जाम्पल दिया है कि भाई अगर कोर्ट कोई ऐसा फैसला देता, पहले बातचीत में कई लोगों ने कहा कि भाई आप तो जो मणिपुर में हालात है वो झारखंड में हालात हो जाएगा, अगर कोई भी अगर इस तरह का अगर पक्ष में आपका नहीं फैसला आदिवासी टकराव हो जाएगी। अरे भाई टकराव कैसे हो जाए, मैं अपना हक छोड़ दूं क्या? ऐसा नहीं है। अब जैसे हमारा किसी ने कह रहा था कि आदिवासी क्या कहते हैं कुर्मी को संरक्षण का मामला है। कुर्मी का संरक्षण मामला नहीं है, हमारा आइडेंटिटी का मामला है, हमारी अस्मिता की मामला है, हमारी पहचान की मामला है। आप इसको आप संरक्षण कैसे बोलिएगा? हमको संरक्षण नहीं चाहिए। पूरी बात बताता हूँ। जयराम महतो से जितने बार भी पूछा गया कि भाई जो कुर्मी समाज मांग कर रहा है एसटी के दर्जा को, उसका इस तरीके से देखते हैं तो उस तर्क में वो कहते हैं कि भाई देखिए कुर्मी समाज जो है वो एक तरीके से आप जिसको आप लोग एबोरिजिनल कहते हैं, वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो आदिवासी है, मतलब खेती हम लोगों ने खेती करते थे, ये करते थे, तो एग्रीकल्चर ये है और उसमें वो कहते हैं कि भाई उनकी संरक्षण की जरूरत है। तो आप जयराम महतो जो बात कर रहे हैं कि भाई कुर्मी एग्रीकल्चर आदिवासी है, आप उस पूरे तर्क को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जयराम महतो को अभी इस मामले में कोई ज्ञान नहीं है। उसको और भी बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ेगी, है ना। हमारे आज से नहीं बहुत ज़माना हो गया ये इस मामले को लड़ते लड़ते। हमारे पूर्व में भी कई लोग थे, जैसे हमारे ठाकुरदास महतो थे, आईएएस अफसर थे चकुलिया के। वो उन लोगों ने भी अपनी लड़ाई लड़ी है। अभी तो ये तो हम लोग अब उनके बाद के फेज के लोग हैं। अब हम लोगों ने सीधा सीधी अपनी जो अस्मिता है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसकी लड़ाई है। कोर्ट का निर्णय है, पटना हाई कोर्ट का 3 जजमेंट है कि कुर्मी लोग ट्राइब है, एब्रोजिनल ट्राइब। वहाँ उस समय शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं होती थी। एग्रीकल्चर और एबोरिजिनल में अंतर क्या है? नहीं, एब्रोजिनल देखिए, एब्रोजिनल ट्राइब तो संथाल, मुंडा, हो उरांव भी थे, उनकी भी वही पहचान है। तो हमको तो इधर से उधर यहाँ संरक्षण की बात थोड़े है, हम तो आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी आदिवासियत बरकरार रहनी चाहिए, हमारा आदिवासी का पहचान होना चाहिए। हमको एग्रीकल्चर, एक जैसे आसाम में टी ट्राइब बोला जाता है, तो टी ट्राइब को की जो लोग हैं, जो खास करके झारखंड से, ये छोटा नागपुर पठार से जब अंग्रेज़ों ने आसाम के चाय बागान का निर्माण किया तो यहाँ के लोगों को गिरमिटिया मजदूर के रूप से इन लोगों को आसाम ले जाया गया और वहाँ पर वहीं पर लोग बस गए। लेकिन आज आसाम सरकार उसको टी ट्राइब के रूप में बोलता है। लेकिन एग्रीकल्चर का मामला तो यहाँ आदिवासी भी करते हैं, संथाल, मुंडा, हो उरांव सभी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, सभी किसान हैं। तो हमारा हम भी खेतीहर है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है कि एग्रीकल्चर ट्राइब कोई इस तरह का नया शब्द कहाँ से, ये कुर्मी समाज के साथ धोखा हो जाएगा। तो मतलब आप जयराम महतो को नसीहत देना चाहेंगे कि भाई आप पूरी विषय को स्टडी करके तब आप इन बातों पर बात रखिए? हाँ, किसी को भी हो, मैं तो सभी लोगों को यही कहूँगा कि आप विषय को समझिए और समझने के बाद इस बात को बोलिए, नहीं तो कहीं भी आप गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट कर दी जाइएगा आप।